Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you are fine. I am Mahmood Ahmed, lecturer biology. मेरा जो आज का टॉपिक है वो है रेस्पिरेटरी चेन। देखें, इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था ग्लाइकोलाइसिस, पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन, क्रब्स साइकिल। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेस्पिरेटरी चेन। रेस्पिरेटरी चेन में मैं आप लोगों से कुछ डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि क्रब्स साइकिल के अंदर ना हमें NaDH+H ये मैं कहाँ मिला? क्रब्स साइकिल में बना। कहाँ बना? किससे बना? फ्रॉम NaD। ठीक है, NaD क्रब्स साइकिल में हमारे पास NaDH+H बना और फिर इसी NaDH ने क्या किया? NaDH ट्रांसफर हाइड्रोजन एटम टू रेस्पिरेटरी चेन। उसी NaDH ने हाइड्रोजन एटम को ट्रांसफर किया रेस्पिरेटरी चेन में, वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड। वहीं से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेड हुए इन द सीरीज ऑफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन में। अब यहां पे हम लोगों ने डिस्कस करना है एक्चुअली क्रब्स साइकिल के अंदर NaDH और H बना फ्रॉम द NaD। इसी NaDH ने हाइड्रोजन एटम को ट्रांसफर किया रेस्पिरेटरी चेन में, वेयर द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड, और ये एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन है। अब मैं इसको स्टार्ट करूंगा फर्दर। तो मैं फर्दर स्टार्ट करूंगा, थोड़ा सा इसको अच्छे से। अब देखो हुआ क्या रेस्पिरेटरी चेन के अंदर, NaDH ऑक्सीडाइज हुआ तो NaDH चेंज हो गया NADP के अंदर। जैसे NaDH ऑक्सीडाइज हुआ, इसको ऑक्सीडाइज किया कोएंजाइम Q ने। जैसे कोएंजाइम Q ने NaDH को ऑक्सीडाइज किया तो फ्री एनर्जी रिलीज हुई। उस फ्री एनर्जी की वजह से ADP और प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट ने मिलकर ATP का मॉलिक्यूल बनाया। अब कोएंजाइम Q को ऑक्सीडाइज किया साइटोक्रोम B ने। जैसे ही ऑक्सीडाइज हुआ FADH2 बना और हाइड्रोजन एटम रिलीज हुआ। अब साइटोक्रोम B को ऑक्सीडाइज किया साइटोक्रोम C ने। जैसे साइटोक्रोम B ऑक्सीडाइज हुआ साइटोक्रोम C से तो दोबारा एनर्जी रिलीज हुई, ADP और इनऑर्गेनिक फास्फेट ने मिलकर ATP का मॉलिक्यूल बनाया। उसके बाद साइटोक्रोम C रिड्यूस टू साइटोक्रोम A और A3। क्या अब यहां पे रिड्यूस हो रहा है? साइटोक्रोम C रिड्यूस टू साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3। अब साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3 को ऑक्सीडाइज किया ऑक्सीजन ने। देख रहे हैं आप, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज किया, फ्री एनर्जी रिलीज हुई और ADP और प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट ने मिलकर ATP का मॉलिक्यूल बनाया। और साथ ही जो हाइड्रोजन एटम है वो बॉटम तक पहुंच गए। इन्हीं हाइड्रोजन एटम ने मिलकर और ऑक्सीजन ने मिलकर वाटर का मॉलिक्यूल बनाया। एक दफा दोबारा बता दूं मैं, NaDH ऑक्सीडाइज बाय कोएंजाइम Q। जैसे NaDH ऑक्सीडाइज हुआ तो फ्री एनर्जी रिलीज हुई, जिसकी वजह से ADP और इनऑर्गेनिक फास्फेट ने मिलकर ATP का मॉलिक्यूल बनाया। कोएंजाइम Q को ऑक्सीडाइज किया साइटोक्रोम B ने। साइटोक्रोम B को ऑक्सीडाइज किया साइटोक्रोम C ने, जिसकी वजह से फिर एनर्जी रिलीज हुई और ADP और इनऑर्गेनिक फास्फेट ने मिलकर दूसरे ATP का मॉलिक्यूल बनाया। और साइटोक्रोम C अब रिड्यूस हुआ साइटोक्रोम A और A3 में। अब साइटोक्रोम A और A3 को ऑक्सीडाइज किया ऑक्सीजन ने, जिसकी वजह से फिर एनर्जी रिलीज हुई, ADP और इनऑर्गेनिक फास्फेट ने मिलकर ATP का मॉलिक्यूल बनाया। और साथ इस मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन ने और ऊपर से जो बॉटम पर जो अपना हाइड्रोजन एटम पहुंचे, उन हाइड्रोजन एटम ने और ऑक्सीजन ने मिलकर वाटर का मॉलिक्यूल बना दिया। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें बनी? 1 2 3 ATP के मॉलिक्यूल बने, एक वाटर का मॉलिक्यूल बना और एक NAD बना। ये चीजों में बने। तो इसके असल में यहाँ पे ना सिंथेसिस ऑफ ATP, द सिंथेसिस ऑफ ATP इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो ATP की सिंथेसिस हुई है उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन
इसमें क्या होगा, सिंथेसिस ऑफ एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। देखिए 1 2 3 एटीपी के मॉलिक्यूल बने इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन बोलेंगे। अब यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि रिएक्टेंट कौन से थे और प्रोडक्ट कौन से बने। देखिए इसमें एक रिएक्टेंट था NADH और रिएक्टेंट थे ADP, तीन ADP रिएक्टेंट थे, 3 ADP प्लस 3 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिएक्टेंट थे और ऑक्सीजन रिएक्टेंट थी। और बना क्या, देखें क्या बना, सबसे पहले